आइए तो जानते हैं कि कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। इतनी देर से हम लोग कहते हैं ना कि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। अब इसको क्यों कहते हैं हारे का सहारा, क्यों हम लोग इसको श्याम नाम से पुकारते हैं, क्यों कहते हैं कि ये हारे का सहारा है। आइए जानिएगा कि कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। आइए, और मेरी सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती, ये बाबा की सिर्फ 10-15 मिनट की कथा है और इस कथा में आपको इतना आनंद आएगा कि पूछिए मत। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस कथा में कोई बात मत करना प्लीज। इस कथा में ना कोई बात करेगा, सिर्फ आपको आनंद लेना है। आइए सुनिए कि कौन है ये खाटू वाला। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। क्यों रोज आप और हम उस तोरण द्वार के बाहर खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारी बाह पकड़कर हमें जीवन नैया में चला रहा है। क्यों है, जो भी इस कथा को पहली बार सुनने जा रहे हैं उन सभी प्रेमियों से बेटू चंचल की हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना। मेरे बाबा के दरबार से कोई भी भक्त खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक बार सारे इजाजत के रूप में गा देना। क्या हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे, हरे का तू है सहारा सबरे। जो प्रेमी ले थोड़ी कम कीजिए, जो प्रेमी इस कथा को सुन रहे हैं एक बार जरा मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं एक बार मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए, ताली बजा के। हरे का तू है सहारा सबरे, भैया इधर ध्यान दीजिए। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे, हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है नहीं और सहा जाए हम बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहा जाए। कौन है, और लेकम कीजिए, कौन है, कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है ना, और इंजीनियर का इंजीनियर क्षत्रिय परिवार से थे। माता मौरवी के लाल है, बोलो मौरवी नंदन की जय हो, मौरवी के लाल
हम गाए वैसे बजाइएगा। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो लाल की, मोरवी के लाल की जय हो जी, मोरवी के लाल, दोनों हाथ उठा के मोरवी के लाल की जय हो जी, मोरवी के लाल की जय हो। माँ से कहने लगे माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा जाओ माँ दुर्गा की तपस्या करो, और जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शुभ अधूरे, निकल पड़े बरबरी, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे हाथ, भोले ओ भोले भोले ओ भोले, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त हुए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। माँ से कहने लगे माँ अब शक्ति आ गई। माँ से कहने लगे माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझको 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे, हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको पुकारा सबरे। पहला वचन हारे का सहारा, पहला वचन हारे का। आहा, मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ कि हम खाटू में थे। क्या बात है, एक बार फिर से वैसे ही बोलना। पहला वचन हारे का, यह बात, पहला वचन हारे का सहारा, और दूसरा वचन कि रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। माँ से आज्ञा ली, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, मेरे भोले बाबा नदी की सवारी करते हैं, नतमस्तक होकर बरबरीक चल पड़े। और मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? लील घोड़े के असवार, खाटू वाला सावन, लीले घोड़े के असवार, खाटू वाला घोड़े के असवार, खाटू वाला सावन, लीले घोड़े के असवार, खाटू वाला गए युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल गई, तीनों लोग हिल गए। बरबरी 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 बरबरी, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। भीम हिल गया, दुर्योधन हिल गया, द्रोणाचार्य हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि माधव जाओ देख कर आओ कि ये बालक कौन है, क्योंकि लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए हारे के सहारे की। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, कन्हैया जी आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, और बोले हे बरबरीक कहाँ जाते हो, हे बरबरीक कहाँ जाते हो। बरबरीक जी बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू इतनी सी उम्र में इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है। बरबरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, मात्र 1 बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा और ना हारने वाला बचेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। जब ऐसी बात बोली तो
पता है प्रभु जब ऐसी बात बोली तो कन्हैया जी क्या बोले? बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। अब प्रेमी ध्यान से सुनना, सामने पीपल का पेड़ था, उसमें लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए थे। और कन्हैया जी ने, अभी वो ब्राह्मण के रूप में है, कन्हैया जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया था, क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे। इसीलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया था कि देखता हूँ क्या कुंती के बेटों की रक्षा मैं कर सकता हूँ क्या। लेकिन नहीं, आखिर में वो बाण उस ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक जी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। और जब ऐसा बोला कन्हैया जी समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया ना तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोलो हारे के सहारे की। बोले हे बर्बरीक तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। क्या? हरे का तू है सहारा सबने, हमने भी तुमको पुकारा सबने। हरे का तू है सहारा सबने, हमने भी तुमको पुकारा सबने। अब कन्हैया जी बोले ये कैसा वचन है, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आप ही इसका कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश के मुख से आवाज आई। क्या? बजाते रहिए। मुख से आवाज आई क्या? हे बर्बरीक इस कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। अब शक्ति देखिए, या तो श्री कृष्ण का, और या फिर अर्जुन का, और या फिर बर्बरीक तुम्हारा। आप शक्ति देखिए, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। और बर्बरीक जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। निकाली तलवार और बोले प्रभु ये मौरवी लाल आपको वचन देता है, ये मौरवी लाल आपको शीश का दान देगा। लेकिन प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी लाल आपको वचन देता है। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। केशवा माधवा सावरा कृष्ण मुरार, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक जी ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। और एक पल में शीश उतार कर दे दिया। अब कन्हैया जी अपने असली रूप में आ गए हैं। बोले हे बर्बरीक तुम्हारी कुछ कोई मांगने की कुछ इच्छा है क्या? अब बर्बरीक जी ने ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान बना दो, ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान बना दो। बोले प्रभु योद्धा हूँ, लड़ने आया था मगर लड़ नहीं पाया, लेकिन इन योद्धाओं को लड़ता देखना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनना, कन्हैया जी ने उस शीश को अमृत पिला दिया था कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम इसे देख सकोगे, और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए, आखिर में पांडव जीत गए। और हम कैसे करते हैं ना कि काम अच्छा हो जाए तो हमने कर दिया और गलत हो जाए तो उसने किया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले
मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ। पांडव जा रहे हैं बाके बिहारी के पास, वृंदावन वाले के पास। जरा सीधे हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा के चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको चलो 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 चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। गए, बोले हे माधव बताओ ये युद्ध किसने जिताया है? कन्हैया जी बोले पांडव कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर जाए तो फिर वो गाड़ी कैसे चलाएगा? बोले मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, ये जो छलिया है ना ये छलिया कभी किसी का नहीं हुआ। क्योंकि कैसे नहीं हुआ अब ये जानिए। देवकी से जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, देवकी से जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, अरे राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, और रिश्तेदारों को आपस में लड़ा कर छोड़ दिया। ये कभी किसी का नहीं हुआ, कोई नहीं बांध पाया इसको आज तक। बोले मैं तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा, कि दुर्योधन अच्छा लड़ा, कि भीम अच्छा लड़ा, कि युधिष्ठिर अच्छा लड़ा। तो बोले प्रभु फिर इस चीज का निर्णय कौन करे? अब सुनना, द्वारकाधीश के मुख से पहली बार आवाज आई क्या? एक बार झोली मैंने पसारी थी पांडवों, अब एक बार झोली तुम भी पसार लो। एक बार जरा दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ। पांडव जा रहे हैं बाकी बिहारी के प्रत्यक्ष प्रमाण। बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक जी के शीश से आवाज आई क्या? हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। बोलो हारे के सहारे की ये बात। और बोले मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। और द्रौपदी काली का रूप धारण करके खप्पर में लहू पी रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों ये बात मेरे कन्हैया जी को इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई कि वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कितने वरदान दिए? गिन लीजिएगा कितने वरदान दिए। पहला वरदान, हे बर्बरीक तुम्हारी बात मुझको इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई, जाओ तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था ना, जाओ तुम्हारे शीश को मैं पुनः अमृता का वरदान देता हूँ। और तुमने अपनी माँ को वचन दिया था ना कि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ तेरे दरबार में पहली बार कोई भी भक्त तेरी कथा सुनकर तेरे दरबार में आ जाएगा, वो कुछ भी मांग ले उसको सब कुछ मिलेगा तेरे दरबार से, मैं दूंगा उसको तेरे दरबार से। और क्या दिया था वरदान? आने वाले कलयुग में जो चल रहा है, कलयुग में प्रेमियों ध्यान से सुनना, कलयुग में कोई भी भक्त श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलो हारे के सहारे की ये वरदान है इसको। प्रेमियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपका प्रेमी जो आपसे कहता है ना कि मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, इस बेटू चंचल की बात को याद रखना। ये बेटू चंचल रहे या ना रहे, लेकिन इस बेटू चंचल की बात को याद रखना। आने वाले समय में आपके पड़ोसी को भी आपके घर चूरमा लेकर आना पड़ेगा कि ये श्याम बाबा का प्रसाद है, ये वरदान है इसको। और सबसे बड़ा वरदान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है, बाबा ये
कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का जो सूरज उगेगा, सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक। और एक बार सारे मिलकर गा देना, क्या? छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। छोड़ेंगे इसका द्वार कि नहीं? छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे तो जोर से बोलना पड़ेगा, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। अभी 10% की कमी है इसके कानों तक पहुंचने में, अभी 10% की कमी है। कुछ भक्त बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट की कमी है, 10% की। बोलना जोर से, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। बस सिर्फ 2% की कमी है, ये आवाज इसके कानों तक पहुंचने वाली है। एक बार और जोर से बोल देना, क्या? छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा। बस 1% की कमी है, ये आवाज इसके कानों तक पहुंचने वाली है। एक बार ताली बजा के गाना, ये पूरा प्रांगण गाना चाहिए, इतनी जोर से गाना कि मेरा बाबा खाटू धाम को छोड़कर इस प्यारे से प्रांगण में आ जाए। सारे बोलना, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे। इतना प्यारा गा रहे हैं, साज की तो जरूरत नहीं है। क्या बात है, एक बार सारे बोलो, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, अगले जन्म में नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। अब दोनों हाथ उठाना, सारे बिल्कुल सीधे हाथ, किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, एकदम सीधे हाथ। जिनको एक हाथ दिए हैं वो एक उठाना, जिनको 2 दिए हैं वो दोनों हाथ उठा लेना, बिल्कुल सीधे हाथ। और इसकी शुक्रिया अदा करना ताली बजा के। कैसे? छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। अब एक बार गाओ सारे मिलके, जिनको भी ये भजन आता है। क्या? हो जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आग के आंसू से चरणों को धोता है, आग के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोरी दिल पे चले। क्या बात है, ये होते हैं प्रेमी, हम हारे हारे तुम्हारे के शाम। अरे ठंडी लगी। एक मिनट कहते नहीं, लेडीज फर्स्ट और लेडीज सेकंड। एक बार हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी है वो गाएंगे, कोई नहीं गाएगा। अगर आप लोगों ने गाया तो समझ लेना आपकी गिनती इनमें हो जाएगी, माताओं बहनों में, ठीक है? इसलिए आप नहीं बोलना। हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी सिर्फ वो बोलेंगी, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे शाम, हारे हारे तुम्हारे के। अब ये बताइए हमारे भाई लोग जितने बब्बर शेर है, हमारी बब्बर शेरनियों की आवाज सुनाई दी? नहीं सुनाई दी, नहीं सुनाई दी।
इतनी जोर से बोलो कि जहाँ खड़े ना थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे खिसक जाए। इतनी जोर से बोलो, फिर से सुनना एक बार, बोलो खाटू नरेश की। आपकी गिनती उधर हो गई, ठीक है। अब फिर से बोलना, बोलो लखदातार की। सुनाई दी? अरे नहीं सुनाई दी। अब हमारी जितनी शेरनियां वो नहीं बोलेंगे, अब बब्बर शेर बोलेंगे। बोलो हारे के सहारे की। सुनाई दी? ऐसे बोलो नहीं दी भाई, नहीं सुनाई दी। चलो एक मौका और दे दे इनको, एक मौका दिया, फिर से बोलना, बोलो राधे रानी सरकार की। देख लो। अब एक बार मैं चाहूंगी इस प्रांगण में जितने भक्त बैठे हैं सारे जोरदार जयकार लगाना। बोलो हारे के सहारे की, बोलो लखदातार की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो रास के रचैया की, बोलो चीर के चिरैया की, अरे बोलो बल्लाओं के भैया की। एक बार दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा के। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे तुम्हारे के सहारे। जो चाहते हैं हमारे भाई लोग सोच रहे हमें बजाने का मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, जो चाहते हैं कि मेरा बाबा आए, जरा सीधे हाथ उठाना और यकीन मानना, ये आज की रात आप सबको दर्शन देने जरूर आएगा। बस भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। सीधे हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 1 2 3। और तू है मेरा एक सावरा, आप लोग भी गाइए साथ में। तू है मेरा एक सावरा, तू है मेरा। अच्छा, ये भजन किस किस को आता है? किस किस को आता है? सबको आता है? झूम के गाना। अच्छा, झूमना किस किस को आता है? सबको आता है झूमना? सबको आता है? देखो, अभी झूमने का नंबर आएगा जरूर, पहले अभी बैठ जाओ। हम जानते सबका मन है झूमने का, लेकिन बैठ जाइए अभी, सारे सारे बैठिए। अभी सबको झूमने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बाबा को बुलाया जाए, भाव से बुलाया जाए, है ना। सारे बैठ जाइए। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हारे 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 तुम्हारे के सहारे। और ये भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। अगर एक भी मिनट के लिए बाबा को अपने सच्ची दिल से बुलाए तो जरा दोनों हाथ उठा लेना, सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और ताली बजा के गाना और कहना क्या, हम हारे हारे हारे